बेन 10 की फैक्ट्स वीडियो डालने के बाद मुझे ये बात तो पता चल गया था कि तुम्हें फैक्ट्स वीडियो बहुत ज्यादा पसंद है। और जब मैंने बेन 10 रैंडम्स पे फैक्ट वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो जो मेरी छोटी सी भी कंफ्यूजन थी वो भी दूर हो गई, क्योंकि बेन 10 रैंडम्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोगों ने इतना अच्छा सपोर्ट दिया कि मुझे लगा कि लगता है पार्ट 3 की भी जरूरत है। इसलिए जो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है 5 अननोन फैक्ट्स अबाउट बेन 10 रैंडम पार्ट 3। और इतने दिन बाद आज मैं वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो इसलिए डिले हुई क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे। और ये बात मैं जैसे ही आप लोगों को बताता हूँ आप लोग के पॉजिटिव कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते, तो उसके लिए थैंक यू। तो अब जिस तरीके से आप लोगों ने मेरे को अच्छा फील कराया, मेरी बारी है इस वीडियो में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स लाके आप लोग को अच्छा फील करवाने का। तो ये जो वीडियो इसको पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इसमें जो फैक्ट्स है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो यार मेरी और आपकी तो बात होती ही रहेगी, अब जल्दी से वीडियो को भी शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, ये जो फैक्ट है ये बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज से रिलेटेड है। जो हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियन ने 5 दूसरे गैलेक्सी के एलियंस को दिखाया था। हाँ, तो जो 5 एलियन थे उनको ऐसे ही बेन 10 की सीरीज में नहीं दिखाया, उनको काफी सोच विचार किया, फिर उसके बाद वो लोग को दिखाया गया। और फिर काफी सोच विचार करने के बाद इन 5 एलियन को फिक्स किया और इनको सीरीज में भी दिखाया गया। पर जैसे इनको दिखाया शायद ही इनमें इन चीज को किसी ने नोटिस किया होगा, जो कि मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करते। तो ये जो 5 एलियन को दिखाया गया ना, वो इसलिए दिखाया गया कि ये जो 5 एलियन है वो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। रुको एक एक करके बताता हूँ क्या ये लोग क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एनर्जी एक फायर एलिमेंट एलियन है जो कि फायर अटैक करता है और ये फायर को रिप्रेजेंट करता है। और उसी तरीके से जो वाटर एजेट है वो एक वाटर एलिमेंट एलियन है जो कि वाटर्स के अटैक करता है और ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है। और ठीक टेरास्पिन जो कि एक विंड टाइप एलियन है जो कि विंड को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे ही सेम एम्फीबियन के साथ है जो कि इलेक्ट्रिक टाइप एलियन है और वो इलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे ही आर्मोडेल जो कि किसी भी रॉक सरफेस या लैंड सरफेस में आराम से ड्रिल कर सकता है। और सिर्फ इसी रीजन की वजह से इनने इन 5 एलियन को लिया, नहीं तो उनके ऑप्शन तो काफी सारे थे। वो किसी लेजर टाइप एलियन को ले सकते थे या डायमंड टाइप एलियन या किसी स्पाइडर टाइप एलियन या अदर किसी और टाइप के एलियंस को ले सकते थे, बट उनने क्या किया, इन 5 टाइप को ही सिलेक्ट किया। अब ये फैक्ट आप लोगों को पता रहा कि नहीं पता रहा मुझे कमेंट से बताना। तो बढ़ते फैक्ट नंबर 2 के ऊपर। फैक्ट नंबर 2, बेन 10 के यूनिवर्स में अगर सबसे खतरनाक वेपन की बात आती तो उस लिस्ट में एनाइलार ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। बेसिकली ये जो फैक्ट है एनाइलार से रिलेटेड के, जो एनाइलार है वो सब कुछ खत्म करने में कितना टाइम लेता है। तो सुनो, जो एनाइलार होता है इसमें जो रेड कलर का हमें बटन देखने को मिलता है, अगर किसी ने इस बटन को प्रेस कर दिया और जब एनाइलार एक्टिवेट हो जाता है तो जो उसका यूजर या जितने भी लोग रहते हैं उनके पास जो टाइम रहता है, मतलब उन सभी के पास इतना टाइम रहता है कि उस टाइम में वो लोग सिर्फ एनाइलार बोल सकते हैं। और उसके बाद एनाइलार अपना रंग दिखाना शुरू करता है। मेरे कहने का मतलब है कि वो सब कुछ खत्म कर देता है। तो बस इतना ही टाइम होता है जब एनाइलार एक्टिवेट होता है। तो बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 3 के ऊपर। फैक्ट नंबर 3, बेन 10 को अगर तुम स्टार्टिंग क्लासिक से ही फॉलो करते आ रहे हो, तुमने बेन 10 शो के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के मैनास को देखा होगा और बहुत अलग अलग कलर्स के मैना को। तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें सारे मैनास के बारे में बता दो कि कौन सा मैना कितना पावरफुल है। सबसे पहले व्हाइट मैना। जो व्हाइट मैना है उसको स्टोन क्रीचर्स यूज करते हैं और फर्स्ट टाइम इसको यूज इग्नेसिस ने किया था। और ये जो मैना का फॉर्म है मुझे कुछ इतना ज्यादा पावरफुल नहीं लगता और वैसे भी इसको स्टोन क्रीचर्स ही यूज करते हैं। उसके बाद ब्लू मैना, और जो ब्लू मैना उसको क्लासिकली ग्वेन यूज करती है जो कि एक इम्प्रॉपर मैना का फॉर्म है। और जो मैना का कलर ब्लू इसलिए होता है अगर किसी को प्रॉपर अगर नॉलेज नहीं होता अगर वो मैना को यूज करता है तो जो मैना का कलर होता है वो हमें ब्लू देखने को मिलता है, जैसे कि क्लासिकली ग्वेन के पास भी हमें देखने को मिला। और इसके बाद हमें पिंक मैना को देखने को मिला जो कि बेन 10 क्लासिक में हमें देखने को मिल गया था और इस मैना को चार्मकास्टर यूज करती थी। और ये मैना का एकदम प्योरेस्ट फॉर्म होता है और जो भी अगर पिंक कलर का मैना यूज करता है उसको पूरी तरीके से मैना यूज करना आता है। और सेम यही मैना ग्वेन भी यूज करती थी बेन 10 एलियन फोर्स में। और उसके बाद हमें पर्पल या डार्क पिंक तुम बोल लो उस टाइप का मैना हमें देखने को मिला जो कि चार्मकास्टर बेन 10 एलियन फोर्स में यूज करती थी, जो कि जो पिंक मैना उसे थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है। और उसके बाद हमें रेड मैना को दिखाया गया बेन 10 एलियन फोर्स में और इस मैना को सिर्फ हेक्स यूज करता था और उसके अलावा हमने किसी को भी रेड मैना को यूज करते नहीं देखा। और उसके बाद हमें रेड एंड ब्लैक मैना को देखने को मिला जो कि हेक्स यूज करता था बेन 10 ओमनीवर्स में। मतलब तुम ये कह सकते हो कि ये उस वाले मैना का थोड़ा अपग्रेड फॉर्म होगा। पहले उसको रेड फॉर्म था, फिर बेन 10 ओमनीवर्स तक उसने अपने मैना में और ज्यादा कंट्रोल पा लिया तो वो रेड एंड ब्लैक हो गया। और ये जो रेड एंड ब्लैक मैना ये मुझे सच में बहुत ज्यादा पावरफुल मैना लगता है। और फिर उसके बाद हमें ब्लैक मैना को दिखाया गया और ये जो ब्लैक मैना है सिर्फ डार्क स्टार यूज करता है, उसके अलावा हमने किसी को भी नहीं देखा है। और ये इतना पावरफुल है कि इसने एक साथ 4 कैरेक्टर को हिला के रख दिया था और वो कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं थे, वो था बेन, केविन, हाइब्रिड और एक प्लमर था। उन सभी को डार्क स्टार ने अकेले रोक के रखा था अपने मैना की पावर से। और फिर उसके बाद हमें गोल्डन मैना को दिखाया गया। जब डार्क स्टार माइकल बन जाता है तो उसके जो मैना कलर होता है वो गोल्ड हो जाता है। और ये जो मैना ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल मैना होता है। और जो लास्ट सबसे पावरफुल मैना जो कि मुझे लगता है वो ही येलो मैना। और ये जो मैना इसको मैं बेन 10 क्लासिक में दिखा दिया गया था वो भी 2 बार। फर्स्ट टाइम तो इसको हेक्स यूज कर रहा था और सेकंड टाइम जो फ्यूचर वाली ग्वेन थी वो इसको यूज कर रही थी। बेसिकली जो मैना का कलर होता है वो येलो इसलिए होता है क्योंकि जिसके पास चार्म्स ऑफ बेजल सारे होते हैं उसका जो मैना होता है वो येलो कलर का हो जाता है। और सिर्फ इसी रीजन की वजह से जो क्लासिक वाला हेक्स था जिसके सारे चार्म्स ऑफ बेजल थे उसके जो मैना कलर था वो क्लासिक में येलो था। और जो फ्यूचर वाली ग्वेन थी उसके बाद ये सारे चार्म्स ऑफ बेजल थे और इसलिए उसका भी जो मैना कलर था वो येलो दिखने को
मिला हमें। हाँ, तो बेंटन के पूरे ही यूनिवर्स में इतने टाइप्स के मैना के फॉर्म को अभी तक दिखाया गया है। तो बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 4 के ऊपर। फैक्ट नंबर 4, ये जो फैक्ट है बिल गेट्स से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोगों ने बिल गेट्स के मुंह से इस चीज को सुना होगा कि मैंने 10 दुनियाओं के सुपर हीरोज को हराया है और उन सुपर हीरोज को हराने के बाद मैंने उनके प्लेनेट को भी जीता है। तो क्या सच में बिल गेट्स ने 10 दुनियाओं के सुपर हीरोज को हराया और उनके प्लेनेट को जीता है? तो हाँ भाई, बिल गेट्स ने 10 दुनियाओं के सुपर हीरोज को हराया और उनके प्लेनेट को जीता है। तो आखिर वो कौन से प्लेनेट है, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाँ, तो जो बिल गेट्स ने 10 दुनियाओं के सुपर हीरोज को हरा के जो प्लेनेट को जीता है वो ये 10 प्लेनेट है। फर्स्ट मोए, सेकंड लैरी, थर्ड कर्ली, फोर्थ गैनीमेड, फिफ्थ टेपनी, 6 वेल्मा, 7th आर्टर, 7, 8 वेस्ट वर्ल्ड, 9th एबॉट, 10th कॉस्टेलो 3। हाँ, तो ये थी वो 10 प्लेनेट जिनको बिल गेट्स ने जीता है और उनके सुपर हीरोज को हराया और उनकी पावर्स तक को भी एब्जॉर्ब किया है। तो बढ़ते इस वीडियो के लास्ट यानी फैक्ट नंबर 5 के ऊपर। ये जो फैक्ट है गैल्वेनिक मेगामॉर्फ से रिलेटेड है। जैसे कि तुम लोगों ने गैल्वेन बी के अंदर काफी सारे गैल्वेनिक मेगामॉर्फ को देखा होगा, तो उसमें तुम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग गैल्वेनिक मेगामॉर्फ को देखा होगा। जैसे कि कुछ गैल्वेनिक मेगामॉर्फ प्लांट थे, तो कुछ एनिमल और कुछ तो बिल्डिंग भी थे। तो यार पहले इस चीज को क्लियर कर देते, जो सारे ही गैल्वेनिक मेगामॉर्फ है सभी के पास सेम पावर्स है और ये बात रह गई कि उनके अलग अलग होने की वजह से वो ही बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों है। हाँ, तो जो गैल्वेन बी प्लेनेट में जितने भी गैल्वेनिक मेगामॉर्फ देखने को मिले जो कि काफी अलग अलग कुछ थे, तो वो अलग इसलिए है, वो सब अपने मर्जी की वजह से है। क्योंकि जो गैल्वेन बी प्लेनेट है उनमें कोई भी ऐसा टाइप का रूल नहीं है कि ये जो गैल्वेनिक मेगामॉर्फ को ये बन के रहना है या ये बन के रहना है। और इस चीज को अजमत ने भी क्लियर किया था कि हम गैल्वेंस को कोई भी हक नहीं है कि हम किसी भी गैल्वेनिक मेगामॉर्फ को अपने रूल्स के हिसाब से चलाए। उनका प्लेनेट है, वो अपने रूल्स के हिसाब से अपने प्लेनेट को चला सकते हैं। हाँ, तो जो उनका प्लेनेट उसमें कोई भी रूल नहीं है और जो हमें अलग अलग टाइप के गैल्वेनिक मेगामॉर्फ देखने को मिले वो बेसिकली अपने मर्जी से ही है। मतलब किसी को प्लांट बनने का शौक था तो प्लांट बन गया, किसी को एनिमल बनने का शौक था तो वो एनिमल बन गया। तो यहाँ पर खत्म होते हैं आज के हमारे वीडियो के सारे इफेक्ट्स। तो अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, कि आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आप लोग को इन सभी फैक्ट में सबसे ज्यादा ओपी फैक्ट्स कौन से लगे। तो जल्दी जाओ कमेंट करके मेरे को बताओ कि हाँ मुझे ये वाला फैक्ट सबसे ज्यादा ओपी लगा। क्योंकि यार इस वीडियो के मैं सारे कमेंट्स को रीड करने वाला हूँ, तो कमेंट करना मत भूलना। और फ्यूचर में बेंटन के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे मैं कोई बेंटन के वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और मेरे से ज्यादा कनेक्ट होने के लिए तुम मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां पर आप लोग मुझसे ज्यादा कनेक्ट रह सकते हो। तो अब इस वीडियो में तुमने काफी ज्यादा बात कर ली, अब आगे की बात हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में बचा के रखते हैं। तो मिलते हैं डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।